जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, आश्रव भावना के विषय में। आश्रव क्या है, समझ में आया? क्या है आश्रव? हाँ जी, आना। किसका आना? आने का नाम आश्रव नहीं है। जहां से आ रहा है उसको आश्रव कहते हैं। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पाप और पुण्य रूपी पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? दो ही तरह के कर्म बंधते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। कर्म दो ही तरह के बंधते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। कर्मों की डेफिनेशन दो ही है, या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। और जो कर्म आ रहे हैं पाप रूपी पुण्य रूपी, जो पानी है, पानी जो है, या तो वो गंदा पानी है या साफ पानी है। या तो वो गंदा पानी है या साफ पानी है। लेकिन पानी का एक गुण होता है, निर्मल होना, निर्मलता। क्या है? निर्मलता। तो कितना ही गंदा पानी हो, धीरे धीरे पत्थरों से टकराकर, मिट्टी से टकराकर, प्रकृति से टकराकर वो धीरे धीरे अपने स्वाभाविक गुण में आ जाता है। दिल्ली के जितने भी लोग पानी पी रहे हैं, जानते हो ना कौन सा पानी पी रहे हैं? हाँ जी, जमुना जी का। और जमुना जी जो दिल्ली में बह रही हैं, उसे देखा है आपने कभी? गंदा नाला बन चुकी है वो। जितने सीवरेज के पाइप हैं वो सारे उसमें खोल दिए जाते हैं। और वो जो गंदा पानी है, वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, उनमें वो फिल्टर होता है। फिल्टर होकर वापस वो नगर निगम वाले उसमें दवाई जड़ी बूटी डाल के वापस घरों में ही भेज देते हैं, और वही लोग उसे वापस पीते हैं, फिर वापस निकालते हैं, वापस फिल्टर होता है, वापस आता है, फिर वापस अंदर। और कभी कभी वो जो नगर निगम का पानी है, आपके आगरा में भी आता है, तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा नगर निगम के पानी में अजीब सी स्मेल होती है। कभी तो वो दवाई का मिक्सचर ज्यादा हो जाता है और कभी उसका रेशियो कम रह जाता है। अगर जो कम रह गया तो नाले की बदबू आती है, और अगर जो ज्यादा हो गया तो आला जैसी स्मेल आती है। उसमें आती है ना। बचपन में 13 साल दिल्ली का पानी पिया था, और उस समय महसूस होती थी ये चीजें। तो हम पूछते थे तो हमारे गुरनी जी बताते थे, क्योंकि उस जमाने में फिल्टर का इतना उपयोग नहीं होता था घरों में, आरओ फिल्टर। ये तो अभी 15-20 साल से ज्यादा होता जा रहा है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो हेल्थ कॉन्शियस के चक्कर में हम आरओ का पानी पी रहे हैं, उसमें से भी 90% मिनरल्स निकल जाते हैं। और जो हम पानी फिल्टर समझ के पीते हैं, वो हमारे शरीर के सारे गुणों को भी खत्म कर रहा है। लेकिन पिए क्या, कहाँ जाए? रहना तो शहरों में ही पड़ेगा, पहाड़ों में तो जा नहीं सकते कि जो निसर्ग की सुंदरता मिले और निसर्ग का पानी मिले। मेरे ही कान बज रहे हैं या आपको भी आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है? सही आ रही है? शायद मेरे ही कानों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो पानी है ना, पानी या तो वो गंदा है या तो वो साफ है। तो जो कर्म है वो पानी है, या तो वो शुभ है या तो वो अशुभ है। जो शुभ है उसे पुण्य कहते हैं, जो अशुभ है उसे पाप कहते हैं। आपका हमारा भी यही टॉपिक चल रहा है। लेकिन पानी जहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है, जो उसका उद्गम है, जो उसका सोर्स है, उसे आश्रव कहते हैं। वो जो नाला है, जो नाला है वो आश्रव है।
आगे आपकी संवर भावना भी आएगी क्या? आश्रम के बाद संवर भावना भी आएगी। तो मैं ज्यादा उसको विस्तार ना देते हुए, क्योंकि ये बोलेंगे, मैं उसे ठीक कर दूंगी। तो आश्रम जो है वो नाला है, लेकिन गजब की बात एक और है जो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि पहले इनको बोल लेने दूं, है ना? हाँ, तब बताऊंगी। हाँ, तो अभी ये सीख रहे हैं, अब मैं इनका टॉपिक बोल दूं तो फिर ये बेचारे क्या बोलेंगे? ये तो अभी सीख रहे हैं, और हमको तो उसके ऊपर पूरा मेकअप करना है, तो मेकअप तो आता ही है हमको। आपका वाला ना सही, अपना वाला तो आता ही है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो जीव है, जो आत्मा है, संसार की 84 लाख योनियों में केवल एक ही वजह से है, और वो क्या है? जो जीव है वो संसार में जब तक भी है, असंख्यात भवों तक, असंख्यात समय तक जब तक भी है, वो केवल एक वजह से है। वजह क्या है? कर्म। वजह क्या है जी? कर्म। कर्मवश ही प्रत्येक योनियों में घूमा, कर्मवश ही आज मनुष्य भव में आया है। परमात्मा कहते हैं कि कर्म शुभ उदय में आया, इसीलिए हम कहां आ गए? आर्य कुल में आ गए। हमें जैनत्व मिला। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी, याद है क्या? वहां पे स्टॉप हो गया था, समय हो गया था, घंटी बज गई थी, छुट्टी हो गई थी। तो चिंतन का विषय यह है कि मेरे जैसा छोटा बालक, वो कहते हैं, कवि कहते हैं, कहां जन्मा कहां उपजा, कहां लड़ाया लाड़, ना जाने किस खोड़ में पड़े रहेंगे हाड़। कवि कहते हैं कि किसी का भी भरोसा नहीं कि आप जन्मे कहां पर हो। ये तो तय हो गया, किसी ने आगरा में जन्म लिया होगा, किसी ने दिल्ली में लिया होगा, किसी ने किसी गांव में लिया होगा, मैंने गोवा में लिया, इन्होंने हरियाणा में लिया, उन्होंने पंजाब में लिया, इन्होंने महाराष्ट्र में लिया। किसके घर में जन्म लिया? मैंने राजपूत में लिया, उन्होंने ब्राह्मण में लिया, इन्होंने वैश्य में लिया, इन्होंने भी क्षत्रिय में लिया। आपने किस में लिया? किस में लिया? वैश्य में लिया। आपने किस में लिया? वैश्य में लिया, वणिक में लिया, बनिया जिसे बोल देते हैं। हाँ, क्या गड़बड़ हो गई समझ में आ गया। ये जो पंखा चल रहा है इसकी आवाज आ रही है, क्योंकि ये रोज आती नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और उसकी हवा तो पता नहीं कहाँ जा रही है, उधर जा रही है बेवजह। ये वाला बंद करो, वो वाला अपने ऊपर का मत करो, कुछ तो गड़बड़ है। और देखो, चेक करते जाओ, नहीं बंद हुआ। वो नहीं, ये दीवार का, अरे वो सामने एसी के बराबर में, ऊपर से होगा, आपके ऊपर से, उधर से नहीं होगा, इधर से। हाँ हाँ समझ गए, इसे खोल दो। अब ये खोल दिया। अब अगर शांति से ना व्याख्यान हो तो समझ में नहीं आता ना क्या बोलना है। छोड़ दो माता, आ गई अलका, जिसका काम उसी को साजे। हो गया बंद। चलिए अब देखिए, चलो चलो मेरी तरफ ध्यान दे दो, चलो चलो, सारे डिस्टर्ब हो गए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अब वो जो छोटा जीवन है, देखो कितनी शांति हुई ना।
अब जो जीवन था वो जन्म तो कहां लिया, लेकिन जो तार थे वो इस जन्म के नहीं थे, वो पिछले जन्मों के थे। और पिछले जन्मों के तार अगले जन्मों तक कैसे जाते हैं वो इस बात से समझ में आता है कि जीवन हम पहले से तय करके आते हैं कि हमें अगले भव में क्या बनना है। जहां जैन का ज भी नहीं था वहां पूरा जीवन बदल करके जैन साध्वी बन गए। समझ गए? तो कहीं ना कहीं आपने भी कोई ना कोई सब भाव भाया होगा जिसकी वजह से आप जैनत्व में आए। हमारे पास भी दो चॉइस आई, बताया ना मैंने। एक तरफ था कि घर चले जाओ, एक तरफ था कि आगे रास्ता पता नहीं है लेकिन अपने को इस रास्ते मुड़ना है। ना पता होते हुए भी हम उस रास्ते पर आए। फिर एक बार और सिचुएशन आई जब मेरे गुरनी जी चले गए और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं बदलने लगी। उस समय भी दो चॉइस आई, या तो इसी रास्ते पर आंख बंद करके चलते चले जाओ परमात्मा का शरण लेकर, या तो लौट जाओ। डिसीजन लेने के लिए दो बातें हमारे पास थी और गुरु कृपा से बुद्धि अच्छी खासी बचपन से मिली हुई थी, निर्णय क्षमता अच्छी खासी बचपन से ही थी। अपना भला बुरा कुछ सोचना नहीं आता था, लेकिन इतना मालूम था कि जो गुरु ने बताया है कि तुम एक बार पैर आगे बढ़ा रहे हो, पीछे नहीं हटाना। उस गुरु के शब्द पर आगे बढ़ने की ठानी, पीछे नहीं मुड़े। उसके बाद वापस एक और सिचुएशन आई। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, 7 साल की उम्र में पापा चले गए, 14 साल के हुए तो जीवन बदल गया, 21 साल के हुए तो गुरु ने छोड़ दिया, फिर 27 साल के हुए तो ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए कि या तो रिद्धिमा जी मर जाए या रिद्धिमा जी बाना छोड़ के भाग जाए। तंत्र प्रयोग भी हुए। 3, 4, 5 साल तक पागलों जैसी स्थिति हो गई। बड़े बड़े तांत्रिक गुरुदेव ने बुलाए, मांत्रिक बुलाए, सब कुछ बुलाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तब मेरे पूज्य गुरुदेव, वाणी के जादूगर, प्रज्ञा महर्षि, श्रमण संघीय सलाहकार पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब और ज्योतिष दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों की मेहनत थी। और मेरी बहन और मेरी बड़ी शिष्या संबोधि जी, इन दोनों के मन का संकल्प था। मेरी बहन तो एक ही बात कहती थी, मेरी बहन ठीक हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जितने तांत्रिक आते थे या जो प्रेत आत्मा हम पर छोड़ी गई थी वो एक ही बात कहती थी, इसे इसके घर भेज दो, मैं चली जाऊंगी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा उपद्रव था। कभी तो 15 दिन के लिए गर्दन पूरी उल्लू की तरह पीछे चली जाती थी, कभी आंखें चली जाती थी 20 दिन के लिए, कभी बोलने की शक्ति चली जाती थी, कभी हाथ पांव पीछे मुड़ जाते थे, और कभी पागलों की तरह भागने ही लगते थे। कभी रोते थे तो 24-24, 36-36 घंटे तक रोती ही रहती थी। हंसती थी तो मतलब 2-4 दिन लगातार हंसती ही रहती थी। बेहोश होती थी तो 24 घंटे बेहोश पड़ी रहती थी, या मारने लगती थी अपनी बहन को, अपनी शिष्या को। और कई कई दिन तक मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था। वो तो मैं ही बोलती थी जब होश में आती थी। मेरे बाबा गुरुदेव पूज्य चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का शरणा जो लिया, ऐसे ही हम उनको चमत्कारी नहीं बोलते। मैंने तो बस गुरुदेव को एक ही बार देखा था, लेकिन आराधना साधना जरूर की, उनकी हृदय में जरूर बिठाया कि जो कुछ करना है गुरुदेव आपको ही करना है।
तो मेरे पूज्य गुरु भगवंतों ने उस सिचुएशन में, और आपको पता है जब आदमी की गृहस्थी में गरीबी आ जाए तो कोई नहीं पूछता। इंसान के पास जब पैसा ना हो कोई नहीं पूछता आप कैसे हो। समझ गए? शायद आप में से किसी ने उस वक्त को भुगता हो। और संत के ऊपर कभी कोई ऐसा उपद्रव आ जाए तो पूरी समाज उसके खिलाफ हो जाती है। और समाज तो छोड़ो, बस गुरुदेव की कृपा ऐसी थी कि बड़े संत, आचार्य भगवान, प्रवर्तक भगवान, बड़े बड़े हमारे उपाध्याय भगवान, उनके आशीर्वाद थे, क्योंकि उन लोगों ने बचपन से हमारी शायद काबिलियत देखी थी। बचपन से ही आगे बढ़ने का जो जज्बा था, तो सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद और मेरे गुरुदेवों की मेहनत। हमारे पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब 6 घंटे 8 घंटे खड़े रह करके साधना करते थे। रमणीक गुरुदेव कमरे में बंद रह के 45 दिन तक साधना करी, बाहर ही नहीं निकले, मेरी बिटिया ठीक होनी चाहिए। जितने बड़े दुनिया के तांत्रिक थे, गुरुदेव जो पता लगता था वो है बुला लो, वो है बुला लो। आज हमारी सुश्राविका शकुंतला माता जो बेंगलोर में रहने लगे हैं, वो सहारनपुर रहते थे पहले, आएंगे वो इस चातुर्मास में भी आएंगे, मिलवाऊंगी आपसे। पैसे को पानी की तरह बहा दिया उन्होंने। महाराज जी ठीक होनी चाहिए, महाराज जी ठीक होनी चाहिए। गुरुजी कहते माता वहां से कोई तांत्रिक इतने पैसे बोल रहा है आने के लिए, बुला लो, महाराज जी ठीक होनी चाहिए। और आपको यकीन नहीं होगा, एक ही दिन केवल वो तांत्रिक का जोर चलता था, और वो जो अंदर प्रेत आत्मा थी वो एक दिन के लिए थोड़ी सी सुस्त पड़ती थी, अगले दिन वो तांत्रिक पे हावी हो जाती थी। किसी की आंख फोड़ देती, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के लूज मोशन लगा दिए, सब भाग जाते थे। ये हमारे बस की नहीं है। बड़े से बड़ी जगह जहां पर मतलब ये सुना जाता था कि यहां जाके ठीक हो जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, चाहे अपनी माता रानी वैष्णो देवी हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे दुनिया की कोई जगह नहीं छोड़ी। 4 साल तक गुरुदेव ने एडी से चोटी लगा दी। आखिर में गुरुओं ने कहा कि नहीं, अब हम खुद अपने भगवान को मनाएंगे। खुद की साधना में लग गए और मेरे सिराने खड़े रहते थे। और हमारे राहों की समाज, रोपड़ की समाज, बलाचौर की समाज और देहरादून की समाज, सहारनपुर की समाज, मतलब सब लोग इस बात के गवाह हैं कि 2006 से लेकर 2009 तक 3 साल रिद्धिमा को किस तरीके से उन्होंने बचाया। मेरे गुरुदेव को बहुत लोग राय देते थे, इसके दिमाग में खराबी आ गई गुरुजी। गुरुजी ने पागलों के डॉक्टर को भी दिखाया, दिमाग के डॉक्टरों को भी दिखाया, कई बार MRI की, कई बार CT स्कैन किए गए, कई बार जो बोलता था गुरुदेव कहते थे किसी के मन की रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। और जब जब मैं होश में आती थी, गुरुजी मुझे एक बात कहते थे, मेरे रमने गुरुजी, बिटिया कषाय नहीं करना, कषाय नहीं लाना, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही थी, है ना। तांत्रिक कभी अंगारों पे हाथ रख देते थे, कभी डंडे, कभी कुछ मारना पीटना। भाई वो लोग अपने तरीके से भगा रहे हैं भूत को, लेकिन अब आखिर में गुरुदेव का शरणा जीता, खुद के संकल्प की विजय हुई। गुरुदेव मुझे कहते थे, बिटिया अगर तू कहे तो ये बाणा उतार देता हूं, कोई बात नहीं, तू सफेद वस्त्रों में रह लेना। देखो माता कितनी प्यारी लग रही है हमारी अनीता माँ। हाँ, मैंने कहा गुरुजी नहीं, मेरे को नहीं, आप मेरे को अंदर कमरे में बंद कर दो, ताले में डाल दो, लोगों को कुछ भी बोलने दो। और मेरे गुरुदेव रोते थे, मेरे रमणी गुरुदेव राजेश मुनि जी महाराज साहब रोते थे कि बेटा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन तू कषाय मत करना,
क्योंकि तांत्रिक नाम मुंह पे बोल के जाते थे, ये किया है, ये किया है, इसने किया है, उसने किया है। तो गुरुदेव कहते थे तुझे कषाय नहीं करनी। देख भगवान महावीर 12.5 साल इतने कष्ट में रहे, भगवान ने कर्म तोड़े, ये तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो इस रूप में सामने आ रहा है, इसलिए तुझे कषाय नहीं करनी, छोड़ दे, है ना। उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, जिन्होंने भी कुछ किया होगा, नहीं किया होगा, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। एक बहन मेरी हिमानी जी और एक शिष्या हमारी संबोधि जी 6 महीने लगातार नित्य प्रतिदिन वो लोग सोए नहीं है, एक रात भी पूरा सोए नहीं है। साथ में आइम्बिल करते थे, साथ में दिन में गुरुदेव, रात को हिमानी जी संबोधि जी जागरण करते थे, बैठे रहते थे, समाज के लोग बैठे रहते थे। वो सिचुएशन थी जब हमारे सामने 2 रास्ते थे, या तो घर चले जाओ, है छोड़ो परे ये झंझट मारी, या तो फिर ना, आगे कदम बढ़ाया है, पीछे तो नहीं हटेंगे। और जय विजय मेरे गुरुओं की हुई। आज देखो आपके सामने बैठी हूं, उसी परमात्मा का नाम ले रही हूं। और लोग इतने डर जाते थे, कोई पास नहीं आता था, दूर से देखते थे भूत वाले महाराज जी। अभी भी मजाक मस्ती कर जाते हैं हमारे, कभी कभी रोपड़ वाले आ जाते हैं, राहो वाले आ जाते हैं, तो कहते हैं भूत वाले महाराज जी आपने मुझे थप्पड़ मार रखा है, वो कहता आपने मुझे घूसा मार रखा है, कोई कहता आपने मुझे उठा के फेंक रखा है, कोई कहता आपने मेरी उंगली तोड़ रखी है। अब भाई मैंने थोड़ी तोड़ी थी। कर देते, इसका नाम क्यों हो रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रही है, इतनी छोटी उम्र में इसके साथ बढ़िया कैसे हो रहा है। जलन ईर्ष्या, और जलन ईर्ष्या भी कैसे आती है, वो इस जन्म की नहीं होती है, वो पूर्व भवों का वैर होता है। आज तो केवल निमित्त कारण बनता है। मैं तो बस कर्म सिद्धांत को मानने वालों में से हूं। तो मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही बात सिखाई है, बेटा अगर हमने आगम पढ़े हैं तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, नफा या नुकसान, वो सब का सब हमारा अपना कर्म है। एक एक अच्छा कर रहा है पर उसके लिए अच्छा शब्द निकलता नहीं, एक एक बुरा कर रहा है पर उसको अच्छा ही अच्छा मिलता जाता है, उसका अपना कर्म है, आज का नहीं पिछले जन्मों का है। समझ गए। तो लेकिन चॉइस हमारे सामने थी, चाहते तो हम वापस मुड़ जाते, चाहे तो हम आगे बढ़े। हमने आगे बढ़ना सोचा, वापस मुड़ना सोचा नहीं। आज आपके साथ भी वही चॉइस है। मैं बताना क्या चाहती हूं कि चॉइस हमें मिली है। आज जैन कुल मिला है, श्रुत मिला है, सम्यक ज्ञान मिल रहा है, सम्यक दर्शन मिल रहा है, सम्यक चारित्र भी मिल सकता है, सम्यक तप मिल सकता है। चाहिए या नहीं चाहिए, ये चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी होनी चाहिए? आपकी ना। सम्यक ज्ञान क्या? जो सही बात है वो सम्यक ज्ञान है। परमात्मा के वचनों पर क्वेश्चन ना आए, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या? सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? सही सोच, सही सोच हमारी, विश्वास हमारा, संकल्प हमारा, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। सुख आया तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दुख आया तो इधर भाग उधर भाग। किसी ने कह दिया वो बड़े अच्छे हैं, वहां बड़ा चमत्कार हो रहा है, चल दिए। किसी ने कह दिया फलाना साधु आया है फलाना धर्म का और वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ, आप खुद बहुत समझदार हो, समझ जाते हो। कोई कैसा भी रास्ता दिखा दे, आप तकलीफ में हो, आप भटक जाते हो। आप लालच में हो, आप भटक जाते हो। आप भय में हो, आप भटक जाते हो। समझ रहे हो? हाँ जी, पीछे वालों। हाँ, कोई कह दे
महाराज जी बड़ी अच्छी पुड़िया देते हैं, भाई तू रोज जाके पैर दबाया कर, महाराज जी तुझे पुड़िया दे देंगे। पुड़िया जानते हो क्या होती है रवि भैया? पुड़िया क्या होती है? हाँ देखो कितने समझदार हैं। आपको चाहिए? मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी। आशीर्वाद कौन सा, पुड़िया वाला? नहीं, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगी। ऑफर है आपके लिए, आज और अभी मिलेगा। चाहिए हो तो बता दो, कोई चीज किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो। चाहिए? बना दूंगी। अम्मा जी को चाहिए। अम्मा जी अगर नसीब सही नहीं है तो पुड़िया भी कोई काम नहीं करेगी, और नसीब सही है तो मैं राख की चुटकी भी उठा के दे दूं आपको तो वो भी पारस पत्थर का काम कर जाएगी। पर नसीब किसका? मेरा नहीं, आपका अपना। आपका संकल्प मजबूत है, आपकी मेहनत बढ़िया है, आपकी दिशा सही है, तो आपको मंजिल। दो तरह का पैसा होता है, पैसा कमाना भी दो तरह से होता है, एक शॉर्टकट से, एक लॉन्ग से। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, सब दुकानें संभालते हो। एक दो छोटे बच्चे बैठे, प्रथम छोटा है। कितने साल का है भाई तू? 24। और ये आकाश और विकास भी दोनों छोटे हैं, है ना? कितने कितने साल के हो? दो तरह का पैसा मिल सकता है। एक तरफ नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं, बस आपको आगे बढ़ना है और उठाना है और बैग में भरना है और लाना है, कोई मालिक नहीं है उसका। और एक तरफ है कि आप सुबह उठोगे, तैयारी करोगे, दुकान जाओगे, खोलोगे, दिन भर मेहनत करोगे, तरीके से कमाओगे, शाम तक उस नोटों की गड्डी का एक नोट आपके हिस्से में आएगा। कौन सा लेना पसंद करोगे? आपको थोड़ी पूछा है, इन तीनों को पूछ रही हूं। एक तरफ नोटों का ढेर लगा हुआ है, उसका कोई मालिक नहीं है, आपको सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में उस जगह पहुंच गए, आपके पास ऑफर है, आपका दिमाग कह रहा है बेटा ये किसी का नहीं है, उठा ले इसको। रोड से जा रहे हो, किसी का बैग गिरा हुआ है, बैग खोला आपने, उसमें 2-4 सोने के सिक्के हैं, 8-10 गड्डियां पैसे की रखी हुई हैं, एक दो पुड़िया है, पुड़िया खोल के देखी उसमें हीरे भी हैं थोड़े से, कोई गलती से बेचारे का गिर गया। आपके हाथ वो बैग लगा है, आप क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। किसी का नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा, कोई मालिक ही नहीं है, रोड पे पड़ा है, क्या करोगे? उठाओगे या नहीं उठाओगे? नहीं उठाओगे? उठाओगे, पक्का उठाओगे। यहां ऐसे मुंडी करने से कुछ लेना देना नहीं होता, उठाएंगे हम, उठाएंगे। उठाने के बाद हमारे पास दो चॉइस होंगी, या तो इसे पुलिस थाने दे आऊं या तो फिर मैं रख लूं। पुलिस थाने जाते जाते भी दो बातें दिमाग में आएंगी, ये पुलिस वाले तो खुद ही लुटेरे होते हैं, ये मालिक तक देंगे या नहीं देंगे, तो क्यों ना मैं ही ढूंढूं इसके मालिक को। अब हम उस बैग में से कोई कार्ड, कोई एड्रेस, कोई नाम पता ढूंढेंगे, नहीं मिला, पुलिस को क्या देना, वो तो वैसे भी अपने घर ही ले जाएंगे, छोड़ो मेरे घर ही ठीक है। अगर कार्ड मिल गया, दो चॉइस, कार्ड मिल गया, फिर दो चॉइस आएंगी, खबर करूं या ना करूं। अगर जो ईमानदारी का रेशो ज्यादा है तो पक्का डेफिनेटली हम खबर करेंगे, क्योंकि हमने उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं कि अगर मेरा 1 रुपया भी खोया होता तो मुझे कितना दर्द होता। तो हम पक्का उसको खबर करेंगे कि भैया ये तुम्हारा माल यहां पड़ा था, हमारे पास है,
और जब वो व्यक्ति आएगा और उसके हाथ में वो जाएगा, उसकी आंखों का सुकून और उसके चेहरे की मुस्कुराहट, और वो आपका दिन बदल देगी। ये हमारे साथ बहुत अक्सर होता है। ये हमारे साथ होता है। हम पैदल चलते हैं और पैदल चलते हैं तो बहुत बार कभी किसी का पर्स मिलता है भरा हुआ, कभी किसी का कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। अब सोना चांदी मिलता है उसका तो कोई पता होता नहीं है, तो वो तो हम तो क्या करते, गौशाला में करवा देते हैं। और अगर जो उसका मोबाइल मिलते हैं, कितनी बार मोबाइल, तो मोबाइल में अगर किसी का फोन आया तो बोलते हैं भैया हम यहाँ पर हैं, हम तो साधु हैं, और ये मोबाइल जो हमें रास्ते में मिला था। और बहुत बार लोग आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं कि आप थे तो मुझे ये वापस मिल गया, अगर कोई और होता तो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया। पता नहीं व्यक्ति एक मोबाइल खरीदने के लिए कितने साल लगा देता है, एक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। एक व्यक्ति का तो पर्स मिला भरा हुआ, अक्सर हमारे जो संबोधि जी हैं उनको अक्सर ये सारी चीजें मिल जाती हैं। मेरा मुंह तो ऊपर रहता है या नीचे, बहुत ही नीचे रहता है, मेरे को तो दिखता ही नहीं है ये सब। हाँ, पर्स मिला और पर्स में उसके सारे कार्ड्स थे, एटीएम कार्ड और पता नहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भगवान जाने कितने, और कुछ पैसे भी थे। तो एक पता भी था, एक नाम उसने, वो जो जहाँ फोटो लगाते हैं उसमें उसने अपना नंबर और नाम लिख करके रख रखा था। होगा कोई समझदार इंसान बेचारा, लेकिन था बड़ा मिडिल क्लास का। तो हमने उसको कॉल करवाया कि भैया ये पर्स मिला हमको। तो वो बेचारा कम से कम 15-20 किलोमीटर से आया और कहने लगा, रात्रि में मैंने उसको देखा, साधारण सा, बहुत ही मिडिल क्लास इंसान था, साधारण सा था। तो कहने लगा माता जी आपको मैं पता नहीं कितनी दुआएं दूं, मैं रात को मैं गया था अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर शादी में किसी गांव, वापसी में टू व्हीलर पे ही थे हम, तो बच्ची को बाथरूम के लिए रुकाया और शायद वहां मेरा पर्स गिर गया। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहा है, उस व्यक्ति की मेहनत हमें 1 मिनट नहीं लगता, हम अपना कर लेते। लेकिन यह है चॉइस, हमारी चॉइस अगर जो सही है वो है सम्यक दर्शन। अगर जो गलत पड़ रही है, किसी ने देखा थोड़ी है, मुझे मिला है, कोई मालिक है ही नहीं, अता नहीं पता नहीं कुछ नहीं, चलो मेरे यूज आएगा, परमात्मा ने मेरी लॉटरी खोल दी। अरे नहीं भाई, तेरी लॉटरी नहीं खोली, तुझे कुछ निमित्त बनाया है, या तो मालिक तक पहुंचा दे, नहीं तो इसको दान कार्य में लगा दे। खुद ने क्यों रखना है? और जो सात्विक बुद्धि चली वो है सम्यक दर्शन, और जो सात्विक नहीं चली वो है मिथ्या दर्शन। प्रैक्टिकल में जो परमात्मा कह गए वो है सम्यक दर्शन, और जो मैं कह रहा हूं परमात्मा की बात काट करके, तो वो है मिथ्या दर्शन। अगर जो मैंने ये सोचा कि मैंने कौन सा परमात्मा देखे हैं, लोग कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन, ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है कि दुनिया को देख ले एक इंसान, स्वर्ग नरक को भी देख ले एक इंसान, ऐसा थोड़ी होता है। अगर जो ये क्वेश्चन लगा दिया तो है मिथ्या दर्शन। अगर जो ये संकल्प ले लिया कि परमात्मा ने ये बात कही है तो यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, वहां कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो ये है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं, भगवान ने कहा पैदल चलो, क्यों कहा होगा, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश। प्रश्न कीजिए, प्रश्न करने पे मनाही नहीं है। प्रश्न तो जितने आगम उठा लो, सारे आगमों में गौतम ने महावीर से प्रश्न ही किए हैं। जितने आगम उठा लो, जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से प्रश्न ही किए हैं। भगवती सूत्र उठा लो, 36,000 प्रश्न ही प्रश्न है उसमें। कहीं श्राविकाओं ने किए हैं, कहीं श्रावकों ने किए हैं, संतों ने किए हैं, महंतों ने किए हैं, भगवान ने सबका उत्तर दिया है। प्रश्न करना
किसी पर प्रश्नवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न का जो उत्तर दे रहा है उसके लॉजिक को समझकर उस पर श्रद्धा का आना, वो है सम्यक दर्शन। और जो लॉजिक समझ में आ गया वो है सम्यक ज्ञान। लोग कहते हैं जैन लोग सूर्य को नहीं मानते, सूर्य की पूजा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं करते हो सूर्य की पूजा या नहीं करते हो? क्या करते हो पूजा में? जल चढ़ाते हो। और पर जैन पूजा में ये नहीं कहा कि जल चढ़ाना है, हाथ भी नहीं जोड़ना। हम तो उसकी इतनी पूजा करते हैं कि उसके अस्त होने के बाद हम तो पानी भी नहीं पीते। उसके उदय होने की खुशी में ही हम खाते पीते हैं, उसके अस्त हो जाने की खुशी में तो हम उसके जाने के गम में हम पानी भी नहीं पीते। इससे ज्यादा कौन चाहेगा? समझ रहे हो? तो ये बातें हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। परमात्मा कहते हैं जीव को मनुष्य का भव मिला, सोच मिली, बुद्धि मिली, उसे सम्यक रखना है या मिथ्या रखना है, ये चॉइस किसकी है? ये हमारी अपनी है। सही रास्ते जाना है या गलत रास्ते जाना है, नोटों का ढेर उठाना है या मेहनत से कमाना है, ये चॉइस किसकी है? ये हमारी है। किसी का बना बनाया उस पे एक टीका लगाओ और क्रेडिट खुद ले लो। मेहनत औरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद ले लो। हाँ जी, ऐसा होता है ना। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट हम बहुत लोग करते हैं। इससे बड़े चालाक, बड़े शार्प माइंड होते हैं। या फिर बोलना हम चाहते हैं पर सामने वाले को उचका देते हैं। छोटा सा उसके कान में छुरा छोड़ेंगे, दूसरे के कंधे पर बंदूक लगा के हाँ, उड़ेगा दूसरा, उड़ाएगा दूसरा, और काम किसका? हम साफ सुथरे। लेकिन ये क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन क्या होता है? शल्य होता है। शल्य किसको बोलते हैं जानते हो? कांटे को बोलते हैं, कांटे को। और कांटा कौन सा? मिथ्या दर्शन का। लगेगा किसको? आत्मा को। और आत्मा को अगर मिथ्या दर्शन का कांटा लग गया तो आत्मा ऊपर जाने की बजाय कहां पहुंच जाएगी? नीचे। बहुत बड़ी बातें हैं, समझ में आ रही हैं या सिर के ऊपर से जा रही हैं? एक है आसान रास्ता अमीर बनने का, आपकी भाषा में, आपके लिए, बच्चों के लिए। एक है मुश्किल रास्ता। दिल चाहेगा आसान रास्ते पर जाना, फटाफट कमाना, पैसा किसको बुरा लगता है? लेकिन याद रखना, फटाफट कमाया हुआ फटाफट चला भी जाता है। लेकिन जिसके पीछे पुरुषार्थ किया हो, मंत्री जी, एक एक पैसा जोड़ा हो, पुरुषार्थ किया हो, आप लोगों ने तो कमाया है, क्या वो फटाफट चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पीछे हमारी मेहनत और मेहनत का सच छुपा है। हम खर्च करते समय सोचेंगे कि ये इतनी मुश्किल से कमाया है, अब इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, तो वो फटाफट नहीं जाएगा, वो अपना अलग रूप बनाएगा। तो बस यही धर्म का मामला है। जब कभी हम अपनी मेहनत से धर्म को समझकर, सोचकर, विचार कर आगे बढ़ते हैं, तो कल जब इनका टॉपिक आएगा संवर भावना का, तब मैं आपको इस टॉपिक से उसको जोड़ूंगी। क्योंकि आश्रव तो आपने समझ लिया क्या है? नाला है, नाला। वो जो नाला है ना, वो आश्रव है। और उसके अंदर से क्या आ रहा है? पानी। कौन सा पानी? पाप और पुण्य का। कौन सा पानी?
एक साफ पानी आ रहा है और एक गंदा पानी आ रहा है ना। एक पाप का आ रहा है, एक पुण्य का आ रहा है। तो ये बस ये 3 शब्द याद रखना। आश्रव रूपी नाले से पाप और पुण्य रूपी पानी क्या हो रहा है, आ रहा है। कहाँ? जीव रूपी तालाब में। जीव जो है आत्मा, आत्मा का तालाब है। आत्मा के तालाब में पाप और पुण्य का पानी आश्रव के नाले से आ रहा है। अब वो आश्रव का नाला क्या है, वो आप आइए और कल आपसे बात करते हैं। कल नहीं, परसों बात करेंगे।